सरकार कॉरपोरेट के लिए काम क्यों ना करे। ये कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों द्वारा ही फंडिंग लेकर, उनसे पैसा लेकर ये सरकार में उनका कर्ज उतार रहे हैं। अब मोदी जी कितना कर्ज लिए हैं, उनका कितना खाए हैं, ये तो वही जान सकते हैं। असली बात ये है कि किसान न सिर्फ किसानों की बल्कि मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, यूं कह लीजिए पूरे 90% आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधा सीधा अडानी और अंबानी जो बड़े जमाखोर हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बदलाव की बयार में इस समय मैं बाराबंकी में हूं। छात्र संसद 2021 का आयोजन किया गया। तमाम सारे वक्ताओं ने युवाओं के आगे के भविष्य निर्माण पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के संरक्षक सनत वर्मा जी हमारे साथ में हैं। क्या था इस आयोजन का मकसद? आयोजन का मकसद केवल यही था कि आज का युवा जो है इस बदलते परिवेश में क्या सोच रखता है, उसकी क्या सोच है कि हमको आने वाले समय में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से किस तरीके से समाज में खड़ा होना है, और एक व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो परिपाटी है, हमें जहां तक समझते हैं कि जब व्यक्तित्व निर्माण होगा और राष्ट्र निर्माण होगा, उसी के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को एक दिशा और दशा देने के लिए इस कार्यक्रम का मुख्यतः आयोजन किया गया था। तमाम यहाँ युवा मौजूद हैं। वर्तमान राजनीति से आप लोग कितना संतुष्ट हैं, जिस तरह की राजनीति हो रही है? राजनीति का अपना एक अलग चेहरा है, क्योंकि राजनीति हमेशा वोट के लिए की जाती है और एक भीड़ तंत्र के नाम में बदलती जा रही है आज की राजनीति। तो आज का युवा इस सब राजनीति से ऊपर उठ करके हम चाहते हैं कहीं भी कोई भी युवा हो, इस द्वेष और भावना की आंधी में कोई भी लड़ाई हमारी सफल नहीं हो सकती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को मानव मूल्यों के आधार पर के एक होकर के एक अपने मुद्दों की लड़ाई, अपनी समस्याओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और चाहे बेरोजगारी की हो, शिक्षा की हो, या हमारी आर्थिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई हो। संगठन का नाम है नवनिर्माण युवा ब्रिगेड। इसके अध्यक्ष हैं रजनीश वर्मा जी। ये बताइए कि यहाँ जितने भी लोग हैं युवा, तकरीबन सभी किसानों के पुत्र हैं। इस समय किसान आंदोलन का दौर चल रहा है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो युवा क्या सोचता है कि वो जो किसान वहाँ बैठे हैं वो वास्तव में जनता के हित की बात कर रहे हैं, या फिर लोग कह रहे हैं कि वो विपक्ष के बैठाए हुए लोग? जी बिल्कुल, वो किसान के ही बेटे हैं, किसान हैं। और जो वहाँ पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से काफ़ी कम संख्या, जबकि पंजाब हरियाणा के लोग वहाँ काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग की। कहीं ना कहीं वो हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम उतना हमारे प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार वगैरह आप देख लीजिए, वहाँ के लोग इतना जागरूक नहीं हैं। तो खासकर ज़रूरत है हम लोगों को भी उनको जागरूक करने की और उनको बताने की, जो 3 कृषि कानून है उनके बारे में बताने की, कि कैसे हम ये जो व्यवस्था है 2 लोगों के बीच में, मतलब जो हमारी व्यवस्था है कि सिर्फ पूरी 85% जो 90% जो हमारे देश का जो धन है वो सिर्फ 2 लोगों के हाथ में पहुंचा दिया जाएगा। व्यवस्था 2 लोगों के हाथ में, वो 2 लोग व्यवस्था संभालेंगे, हम उनके गुलाम हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था गलत है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लगातार धारणा बनती जा रही है कि ये सरकार है वर्तमान, ये कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है। ऐसी धारणा क्यों बन रही है? सर देखिए, कारण है सरकार कॉरपोरेट के लिए काम क्यों ना करे। ये कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों द्वारा ही फंडिंग लेकर, उनसे पैसा लेकर ये सरकार में आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब नंबर है कि ये उनका कर्ज उतार रहे हैं। अब मोदी जी कितना कर्ज लिए हैं, उनका कितना खाए हैं, ये तो वही जान सकते हैं। फिलहाल के लिए जो किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, आंदोलित हैं, वो ना सिर्फ किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान और उसके अलावा जो मध्यम वर्ग है उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि किसानों के लिए तो अभी अगर किसान सारी चीज़ें कहें कि आप सिर्फ एमएसपी पर कानून बना दीजिए, बाकी बिल आप रहने दीजिए, तो सरकार मान जाएगी। लेकिन किसान असली लड़ाई तो मध्यम वर्ग की लड़ रहा है, क्योंकि ये जो कानून आ गया है, कानून के माध्यम से जो अभी ये जमाखोरी कानून हटाने जा रहे हैं, आप कितना भी जमाखोरी कर सकते हैं, तो इसका सीधा असर, भाई किसान तो आटा दाल चावल उगाता है, उसको दिक्कत नहीं होनी है। असली दिक्कत उसको होनी है जो खरीद कर खाता है, क्योंकि किसान अपने लिए तो रख लेगा, और बाकी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, कोई 200 रुपये दिन कमाता है, कोई 300 रुपये कमाता है, वो स्टॉक करके नहीं रख सकता है कि जब किसान की फसल कटेगी। कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई जब वो स्टॉक कर सकते हैं तो आदमी जब किसान की फसल कटे, जब सस्ते रहेगी तभी वो खरीद के रख सकते हैं। तो इतना अगर उनके पास क्षमता होती तो 300 रुपये मजदूरी कराया करते। तो असली बात यह है कि किसान न सिर्फ किसानों की बल्कि मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, यूं कह लीजिए पूरे 90% आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस 90% की लड़ाई में मात्र 10% लोग वहां बैठे हैं, बाकी 80% लोग या यूं कह लीजिए कि मुर्दों की तरह या तमाशबीन बने हुए हैं।
सरकारी या जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है उसके तमाम सारे लोग जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उसका इम्पैक्ट नहीं है, ये सब किसानों के बेटे हैं। इन लोगों के मन की बात को समझ लेना चाहिए कि अब सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार अब कॉर्पोरेट की गोद में खेल रही है? क्योंकि जो वस्तु भंडार अधिनियम 1955 में जो बदलाव किया गया है, उस बदलाव में भंडार सीमा की छूट दे दी गई है। अब किसान के पास तो पहले से भंडार क्षमता नहीं थी, अगर भंडार क्षमता होती तो बेचता क्यों सस्ते में। तो ये तो सीधा सीधा अडानी और अंबानी जो बड़े जमाखोर हैं उनके लिए है, ना केवल किसी प्रोडक्ट के लिए है, बल्कि उसमें ये भी किया गया है कि जो अन्य चीज़ें हैं जैसे खाद्य वस्तु, तेल है, इनको सबको जो है उस आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। अब इनकी भी जमाखोरी होगी, जब होलसेलर देगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल नहीं होगा, मार्केट में होगा नहीं, तो सप्लाई एंड डिमांड का रेट है वो जाहिर सी बात से बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? आकाश वर्मा। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप भी किसान के बेटे हैं, उन किसानों के समर्थन में हैं आप? जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो ये कानून, कृषि कानून लाया जा रहा है, ये इसका बेनिफिट सीधा हम गवर्नमेंट जो है इसका बेनिफिट उद्योगपतियों को देने वाली है, और इससे किसानों को पूरी तरह से नुकसान होने वाला है, तो इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। आप समर्थन सर नहीं करते हैं इसका, किसान कानूनों का? जी। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर वर्मा। अच्छा, इस कानून के बारे में या फिर वर्तमान राजनीति के बारे में क्या सोच रखते हैं? सर, इस कानून के बारे में तो हम बेहद जो है इसका उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत है। क्योंकि हम लोगों का जो अन्न पैदा करते हैं तो उसके मालिक हम होना चाहिए ना, हमारा दाम होना चाहिए, ताकि उनका नहीं होना चाहिए। अभी ये धान तौलने में जो है काफ़ी लोग परेशान हुए, उनको टोकन मिला गया, टोकन मिला, फिर उनके बाद उद्योगपतियों को मतलब तौला जा रहा है, किसान का नहीं, तुमको डेट दे रहे हैं अगली डेट में आना, तो ये सब मतलब काफ़ी परेशान हो रहे हैं लोग, किसान लोग। और हम भी किसान आपका क्या नाम है? अनमोल चौहान। कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम भी किसान जो भी हो रहा है किसानों के साथ उनके अगेंस्ट ही हैं, और जो भी लग रहा है कि सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। जी सरकार गलत कर रही है किसानों। ये मैं बाराबंकी क्षेत्र में हूँ और ये तमाम सारे किसानों के बेटे हैं। छात्र युवा संसद का यहाँ पर आयोजन किया गया। युवाओं की सीधे सीधे अब ये मांग है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस तरह की सरकारें आए जो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देती हो, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रयास करती हो। और कुल मिलाकर के यहाँ तमाम सारे किसान पुत्र हैं, इसलिए वो लोग उस किसान आंदोलन के समर्थन में भी हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है